नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास में हम कंजक्शन, जिसे हम समुच्चयबोधक बोलते हैं, उसके बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने परिपोजिशन के बारे में बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। अगर किसी ने हमारी परिपोजिशन से संबंधित क्लासें नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 पार्ट वाली वो परिपोजिशन से संबंधित जो क्लासें हैं वो देख सकता है और परिपोजिशन से लेकर अपना जो भी डर बना हुआ है वो दूर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कंजक्शन, जिसे हम समुच्चयबोधक बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंजक्शन होता क्या है, समुच्चयबोधक होता क्या है। कंजक्शन जो होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चयबोधक। क्या बोलते हैं? समुच्चयबोधक। दोस्तों, ये जो समुच्चयबोधक होता है वो दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड used for joining two words, phrases, clauses and sentences. A conjunction is a word used for joining two words, phrases, clause और sentence। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चयबोधक कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों, वाक्यांशों आदि को जोड़ने का काम करता है का काम करता है, उसे ही कंजक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे आसान होती जाती है और हम आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, ही इज ए पुअर, ही इज पुअर, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। क्या है? हॉनेस्ट, ईमानदार है। यहाँ दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम समुच्चयबोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चयबोधक बोलते हैं। यहाँ जो आपके वर्ड शब्द आया है उसका अर्थ निकलता है लेकिन में। क्या निकलता है? लेकिन में। ही इज पुअर, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। इसलिए ये जो वर्ड शब्द आया है ये आपके कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है, समुच्चयबोधक है। लेकिन समुच्चयबोधक का कौन सा प्रकार है? काइंड्स ऑफ कंजक्शन, इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के
एंड तक। डू और डाई, करो या मरो। डू और डाई, करो या मरो। यहां आपके डू और डाई शब्द को कौन जोड़ रहा है? कौन जोड़ रहा है? और शब्द जोड़ रहा है, करो या मरो, जिसका अर्थ निकलता है या। क्या निकलता है? या। करो या मरो। ठीक है। आई लाइक टी एंड कॉफी। आई लाइक टी एंड कॉफी। मैं पसंद करता हूं चाय और कॉफी दोनों को। मैं चाय और कॉफी दोनों को पसंद करता हूं। ठीक है। यहां आपके जो एंड शब्द आया है उसका अर्थ निकलता है और में। किस में निकलता है? और में। तो एंड शब्द जो आया है वो आपके क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, जिसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश को हिंदी के साथ लेकर समझते हैं तो इंग्लिश बहुत आसान बन जाती है और अट्रैक्टिव बन जाती है और इंटरेस्टिंग लगने लगती है। ठीक है। आई लाइक टी एंड कॉफी, मैं पसंद करता हूँ, मैं चाय और कॉफी दोनों को पसंद करता हूँ। ठीक है। यह आपको पता रहना चाहिए कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है उसे हम कंजक्शन समुच्चय बोधक बोलते हैं। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के भेद। ठीक है। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के भेद देखिए, अंग्रेजी में कंजक्शन के दो भेद होते हैं। अंग्रेजी में कंजक्शन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, टू टाइप। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समानिधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ये जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो समान पद वाले शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इतना बेसिक आपको ध्यान देना चाहिए। सेकंड नंबर पर आप ले लो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वैधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है। अंग्रेजी में कंजक्शन के कितने भेद होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, वैधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोस्तों, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंग्लिश ग्रामर अगर आपका कमज़ोर है
तो उसमें आपको कहीं भी मात नहीं खाने दूंगा, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो। इंग्लिश ग्रामर को लेकर जो आपका डर बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दूर कब होगा? जब आप निरंतर हमारी क्लास लेते रहोगे। आज ले लिए 10 दिन नहीं लिए तो फिर वो लिंक टूट जाता है दोस्तों, और वो सीख नहीं पाता है। इसलिए आपके आसपास में जो कोई बच्चा है और जिसका इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है, कोई भी स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और बोर्ड की कक्षाओं में, उन सबको अवगत कराइए कि ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर बिल्कुल बेसिक और निःशुल्क रूप से आपको डेली क्लासें प्रोवाइड करवाई जाती हैं इंग्लिश ग्रामर को लेकर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग और स्टूडेंट्स इससे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। डेफिनेशन: ये कंजक्शन समान पद वाले शब्दों, ये कंजक्शन समान पद वाले शब्दों, वाक्यों व उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसे हम समानिधिकरण वैदिक समानिधिकरण समुच्चयबोधक बोलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं? समानिधिकरण समुच्चयबोधक बोलते हैं। ये कंजक्शन समान पद वाले शब्दों, वाक्यों व उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। समानिधिकरण समुच्चयबोधक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसके चारों टाइपों के बारे में विस्तृत रूप से। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव कंजक्शन, संयोजी समुच्चय बोधक। जिसे हम बोलते हैं संयोजी समुच्चय बोधक। दोस्तों ये जो टाइप होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ये संयोजी समुच्चय बोधक कहलाता है। संयोजी जो समुच्चय बोधक होता है, इसको आप हिंदी में, सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए कि ये संयोजक होता है, 2 शब्दों को जोड़ने का काम तो करता ही है, साथ में जुड़ा हुआ
रहता है वाक्यांशों के साथ में। देखिए इसमें कौन कौन से जो शब्द है, वर्ड्स है, वो आते हैं, इसका आपको पता रहना चाहिए। एंड हो गया, बहुत हो गया, आल्सो हो गया, एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, नो लेस देन हो गया। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन संयोजी समुच्चय बोधक एंड, जो कि आपके और के अर्थ में प्रयुक्त होता है, बोथ दोनों, आल्सो अभी भी, एज वेल एज जैसे ही, नॉट ओनली न केवल बट आल्सो, ठीक है, नो लेस देन इससे कम नहीं। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे कक्षाओं में अध्ययन करने वाले हैं। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो क्यूमुलेटिव कंजक्शन होता है इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव कंजक्शन, यह आपके विकल्प सूचक होता है। ठीक है, जैसा कि आप शब्द में अर्थ देख पा रहे होंगे, विकल्प सूचक या तो या, नहीं तो नहीं आदि शब्द आते हैं। देखिए आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज, अन्यथा, ठीक है, एल्स अन्य। ये जो सभी शब्द हैं वो आपके विकल्प सूचक, जिसे हम अल्टरनेटिव कंजक्शन बोलते हैं, में आते हैं। अब देखते हैं एडवर्स टाइप, एडवर्स टाइप कंजक्शन, विरोध सूचक समुच्चय बोधक। जैसा कि आप शब्द में ही देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके एडवर्स टाइप कंजक्शन होता है वो विरोध करता है। जो विरोध सूचक शब्द हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। बट, लेकिन, स्टिल, फिर भी, नेवरदलेस, यट, और कौन कौन से हैं देखिए, इसमें आधे लगा लीजिए। ठीक है, आदि, ये सभी शब्द आपके एडवर्स टाइप कंजक्शन, विरोध सूचक समुच्चय बोधक है। अब देखते हैं परिणाम सूचक इलेटिव कंजक्शन। परिणाम सूचक समुच्चय बोधक। इलेटिव कंजक्शन जिसे हम परिणाम सूचक समुच्चय बोधक बोलते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से जो शब्द हैं वो परिणाम बताते हैं, परिणाम सूचक है। कौन सा लेते हैं, देयरफॉर, फॉर, सो, एंड्स। ठीक है,
देन। रिलेटिव कंजक्शन परिणाम सूचक समुच्चय बोधक में आपके हो जाएगा देयरफॉर, फॉर, सो, एंस, देन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वैधिकरण समुच्चय बोधक। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वैधिकरण समुच्चय बोधक। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वैधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपके आते हैं। सबसे पहले आता है आपके बिफोर, फिर आता है आपके आफ्टर, फिर आपके आता है नो सूनर देन, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर आदि। ये जो सभी शब्द है वो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं, वैधिकरण समुच्चय बोधक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से कंजक्शन समुच्चय बोधक का जो बेसिक परिचय है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो क्लियर किया है। आगे की कक्षाओं में हम अध्ययन करने वाले हैं कि बिफोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आफ्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इन सभी समुच्चय बोधक के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन द्वारा पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।